मैं बता रहा था दुरूद पाक, इमाम हजरात कहे ना कि दुरूद पढ़ करके सुनाई जाए, तो मालूम है हम बैठे रहते। इसमें सिर्फ दो वजह हो सकती है, या तो हमारे दुरूद पाक याद नहीं है या फिर हमें पढ़ते हुए शर्म महसूस होती है। आपने नाम सुना होगा एक अल्लाह वाले हैं जिनका नाम है शेख इब्ने जुज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपका बयान फरमाते हैं, मैं सफ़र में जा रहा था, साथियों के साथ चल रहा था। अल्लाह अकबर, आप जा रहे थे, जैसे जा रहे थे एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ पर पानी मौजूद नहीं था, जहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसानी आबादी नजर नहीं आ रही थी। अल्लाह अकबर, जैसी आप चलते रहे चलते रहे चलते रहे, ज़ोहर की नमाज का वक्त करीब हो गया। मैं जानता हूँ हमारी पब्लिक को जोश पसंद है, सिंपल तकरीर कहाँ पसंद करती है। अगर जो जोश में तकरीर करता है उसी हमारा नौजवान पसंद करता है, वही तकरीर आजकल पसंद ज़्यादा होती है। आप शेख साहब फरमाते मैं चल रहा था, सब्र करें इंशाअल्लाह। आप चल रहा था, जैसे चलते चलते आप फरमाते हैं मैं ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर कोई पानी का नामो निशान तक नहीं था। अल्लाह अकबर, आप फरमाते हैं मैं परेशान हो गया, मैं बड़ा परेशान था यार, कैसे अब क्या किया जाए। नमाज ज़ोहर का वक्त करीब है, अगर पानी ना मिला ना तो नमाज कज़ा हो जाएगी। अल्लाह अकबर, इतना कहना था, अभी इसी कश्मकश में थे, आपने क्या देखा, सामने एक कुआं नजर आया। अल्लाह अकबर, जैसी कुआं देखा, कुएं के करीब पहुंचे हैं शेख साहब कुएं के करीब पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद में अल्लाह अकबर, जैसे करीब गए, जाने के बाद क्या देखते हैं कि कुएं का पानी ज्यादा नीचे था, वहां पर ढोल का इंतजाम नहीं था, वहां पर रस्सी का इंतजाम नहीं था। आप बड़े परेशान थे यार, क्या किया जाए, पानी कैसे निकाला जाए। अगर पानी ना निकाला तो ज़ोहर की नमाज कज़ा हो जाएगी। वो हमारे आप के जैसे नहीं थे, अल्लाह वाले थे, बड़ी नमाज की परवाह थी, बड़ी नमाज की फिक्र थी। अल्लाह अकबर, अभी इसी कश्मकश में थे, आपने क्या देखा, सामने से तकरीबन 9 साल की बच्ची आई है। आने के बाद में जैसी बच्ची ने शेख साहब के चेहरे पर नजर डाली है, जैसी शेख साहब के चेहरे को देखा है, अल्लाह अकबर, देख करके कहती है बाबा परेशान होने की बात क्या है, परेशान होने की जरूरत क्या है, आप किस लिए परेशान हो रहे हैं। अल्लाह अकबर, इतना कहना था, शेख साहब ने कहा था बच्ची तुझे दिखता नहीं है, नमाज का वक्त जा रहा है, नमाज कसा हो जाएगी, यहाँ पर कुआं तो नजर आ रहा है लेकिन पानी कैसे निकाला जाए। मेरे नौजवान अब सुनना, दुरूद पाक की फजीलत कितनी बड़ी फजीलत है। अगर बंदा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी जबान में क्या तासीर पैदा कर दिया करता है। उस बच्ची ने कहा था बाबा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाबा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहा ए बच्ची जरा ये तो बता, जो मैं इतना बड़ा ना कर सका तू इतनी छोटी सी बच्ची कैसे कर देगी। अल्लाह अकबर, जैसे इतना कहा था, बच्ची ने कहा बाबा ठहरिए तो सही। बच्ची कुएं के करीब पहुंची है, पहुंचने के बाद में बच्ची ने अपने मुंह को खोला है, खोल करके बच्ची ने अपने मुंह से लुआबे तहन को निकाल करके, जिसे हम थूक कहा करते हैं, बच्ची ने थूक निकाला है। निकालना था, उस कुएं के अंदर थूक का जाना था। अल्लाह अकबर, जैसी कुएं के अंदर थूक गिरा था, उसकी बरकत से कुएं का पानी ऊपर आ जाता है। अब शेख साहब फरमाते हैं हमने वुजू किया, तमाम ने नमाज अदा की है, करने के बाद में अब बच्ची अपने घर जाती है। जैसी बच्ची घर पर पहुंची थी, हमने कहा चलो चलते हैं, जाकर के बच्ची से ये अमल तो पूछ लेते हैं, बच्ची ऐसा कौन सा अमल करती है जिसकी वजह से अल्लाह ने इसकी जबान में ये तासीर दे दी है। अगर कुएं में थूक डाल दे, अल्लाह इसकी थूक की बरकत से कुएं का पानी ऊपर कर दे। अल्लाह अकबर, शेख साहब बच्ची के दरवाजे पर गए हैं, जाने के बाद में दरवाजा खटखटाया, बच्ची अंदर से निकल करके आई है। शेख साहब फरमाते हैं बच्ची ये तो बता दे, तेरा ऐसा कौन सा अमल है जिसकी वजह से अल्लाह ने तुझे ये ताकत दे दी है, जिसकी वजह से अल्लाह ने तेरी जबान में ये तासीर दे दी है। अल्लाह
अल्लाह अकबर इतना कहना था। उस छोटी सी बच्ची ने कहा था बाबा ये अमल कोई बताने की चीज नहीं हुआ करती है। अगर मेरा नौजवान अगर आज नमाज पढ़ता है, दिखा दिखा करके नमाज अदा करता है, ताकि मुझे गांव वाले देखे अरे बड़ा पक्का नमाजी है, अरे ये तो रातों दिन अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज रहा करता है, अल्लाह की बारगाह में नमाजें पढ़ता है, हाथ में तस्बीह लेकर के अल्लाह अल्लाह किया करता है। आज मेरा भी नौजवान है जो अमल तो करता है लेकिन दुनियादार को दिखाने के लिए अमल करता है, लेकिन वो कोई दुनियादार नहीं था बल्कि वो बच्ची वो दीनदार थी, वो मुस्तफा की शरीयत को भी मानती थी और मानने के साथ साथ शरीयत पर अमल भी करती थी और कुरान पाक को मानती थी, कुरान पाक पर अमल भी करती थी। अल्लाह अकबर इतना कहा था, जैसे इतना कहा था शेख साहब फरमाते हैं बच्ची तुझे खुदा का वास्ता देता हो, तुझे खुदा का वास्ता है, बताती है कि नहीं। जैसे इतना सुना था उस छोटी सी बच्ची का जुमला सुनना, अल्लाह अकबर जो दुरूद पाक पढ़ने में कंजूसी किया करते हैं वो दुरूद पाक नहीं पढ़ा करते हैं। अब सुनना मेरे प्यारे दुरूद पाक की बरकत क्या होती है। जैसे इतना कहा था तो बच्ची ने कहा था बाबा मेरा कोई और अमल नहीं है, मेरा कोई अमल नहीं है, बस इतना छोटा सा अमल है, मैं मुस्तफा की बारगाह में दुरूद पाक का विर्द करती हूँ, मैं सुबह शाम मुस्तफा की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ा करती हूँ। यही वजह है अल्लाह अकबर जो आज अल्लाह ने मेरी जबान में ये तासीर दे दी है कि अगर किसी कुएं में अपने थूक को डाल देती हूँ तो अल्लाह तबारक व तआला मेरे थूक की बरकत से कुएं नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान कुएं का पानी ऊपर कर देता। ये दुरूद पाक की बरकतें हैं।